बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपको आईएसआई, आपको एमआई और इमरान खान, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पिछले काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भारत एक जाली हमला करवाने वाला है। अब देखिए कि कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा जाली हमला मोदी का पकड़ा गया है, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह का जाली हमला था जिस तरह 26 जनवरी से पहले भारत के कश्मीर के अंदर जो डीएसपी तैनात थे दविंदर सिंह, वो बेसिकली एक हमलावर को लेकर एक गाड़ी के अंदर मवाद उसमें भरा था और वो दिल्ली उसको लेकर आ रहे थे कि रास्ते के अंदर इनपुट्स मिली और उसके बाद वो पकड़ा गया। और बाद में पता चला। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि उसमें मोदी सरकार का हाथ था। आपको तब भी कहा था कि जिस तरह होगा अजीत डोभाल इसको बचाकर ले जाएगा। अजीत डोभाल ने उसकी तमाम तहकीकात अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर करवाई और वहां से जाकर उसको मुकम्मल तौर पर सेव कर लिया। इस वक्त एग्जैक्टली यही सूरत हाल पेश आई है कश्मीर के अंदर। उनके जो आईजीपी विजय कुमार है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमने यहाँ पर एक हुंडई सेंट्रो कार थी, हमें इनपुट मिली थी कि एक शख्स आ रहा है गाड़ी में और हमला करने के लिए आ रहा है। पहले इन्होंने कहा कि 20 किलो, बाद में कह रहे हैं 50 से 60 केजी, कोई उनका मीडिया कह रहा है 45 केजी बारूद पूरा लेकर आ रहे थे और उन्होंने आकर उनके फौजियों को उड़ाना था। और ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा हमें इनपुट एक हफ्ते पहले मिल गई थी, हमने उस कार की सारी निगरानी करनी शुरू कर दी। उसके बाद पूरी तरह हमने इस सूरत हाल में अपने फौजी और तमाम चीज़ें यहाँ पर बिछा दी और ऐन मौके के ऊपर जब वो आ रहा था हमने उसे रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं, हमने फायर किए और वो गाड़ी से उतरा और वो भाग गया और गाड़ी वहीं पे छोड़ गया। और हमने जब बाद में देखा तो हम डिस्पोजेबल स्क्वाड को हमने मंगवाया, उन्होंने आकर इसको मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज़ किया। ये बहुत बड़ा पुलवामा से बड़ा कोई हमला होने जा रहा था जिसको हमने बचा लिया। अब ये कोक एंड बुल स्टोरी है, असल स्टोरी को जरा समझिएगा जो हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि हुआ क्या था और इन्होंने कहानी क्या क्रिएट की है। असल में मोदी सरकार बिल्कुल एग्जैक्टली एक जाली हमला करवाने वाले थे। देखिए, इनकी गवर्नमेंट के अंदर और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों में बहुत सारे लोगों में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हिंदू हैं, इवन के मुसलमान भी हैं, लेकिन वो मोदी सरकार के हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने पहले भी दविंदर सिंह को पकड़वाया था जो दिल्ली लेकर जा रहा था हमलावर को, जिसे 26 जनवरी पर हमला करवाना था। एग्जैक्टली अब ये लेकर जा रहा था। अब आप यहाँ से अंदाजा करें, एक हफ्ते से अगर आपको पता हो कि आपको इंटेलिजेंस इनपुट आ रही हो कि आप एक शख्स आ रहा है और ये गाड़ी है, ये फलाना उसका ये फेक नंबर है गाड़ी का, यहाँ वो खड़ी है, इस वक्त यहाँ पर खड़ी है, आप अपने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग, आप अपनी फौज के लोग, पुलिस के लोग सारे तैनात कर देते हैं कि इसको हमने जिंदा पकड़ना है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी जिंदगी के अंदर सरकार हो, हुकूमत हो, वो जुर्म सोचने पर या आपके सिर्फ कोई प्लान के ऊपर आपको सजा नहीं देती अनटिल कि आप उसको एग्जीक्यूट करें। आप करते हुए पकड़े जाए, वो चाहती है कि इनको पकड़े हम लाइव ताकि दुनिया को बताएं। अब ये जो सूरत हाल आपके सामने आती है कि जी ये यहाँ पर आ रहा था तो हमने उस पर गोलियां चलाई, वो भाग गया, वो किस तरह भाग गया? यानी आप एक हफ्ते से पूरे इलाके में तैनात की हुई है आपने फौज, आपने इंटेलिजेंस एजेंसियों को तैनात किया हुआ है, आपकी पुलिस वहां पर है, फौज है। वो शख्स कैसे इतने सारे लोगों के अंदर आप उसको मॉनिटर करें, आप उस पर 2 फायर करते हैं, वो गाड़ी खोलता है, गाड़ी छोड़कर भाग जाता है और आप उसको पकड़ नहीं पाते। आपके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है उसको पकड़ने के लिए, आपके लोग किधर गए? असल सूरत हाल को समझिएगा। असल में सूरत हाल ये है कि इन्होंने उसको पकड़ लिया था और जब पकड़ा तो उसके लिंक जाकर निकले मोदी सरकार से, जिसको इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिस तरह दविंदर सिंह को बचाया था इनको बचाया। और इस दफा खबर को इन्होंने बड़े अंदाज में बताया क्योंकि इसमें कोई भी लोकल और जो भी, पहले तो उनका पुलिस वाला लेकर जा रहा था लेकिन उसके बाद उसको क्लियर करवा दिया है कि देखिए जी इसमें तो मुसलमान शामिल थे, इसमें पाकिस्तान की जानिब से कोई शामिल था, ये फलाने मुजाहिदीन थे, ये थे, वो थे। ये असल में इनका प्लान था जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जबरदस्त हुआ है। ये सेकंड वो जाली हमला बड़े लेवल का, एक तो दविंदर सिंह जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है बार बार, ये शख्स था जिसको पकड़ा गया और आज तक देख लीजिए उसकी कहानी ठप हो गई। इवन के राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार का लिंक क्या है इसके साथ। बाद में जो खबरें आई और तफसीलात आई तो उससे ये पता चला कि इनका लिंक जाकर बनता था बीजेपी के गैंग के साथ, आरएसएस के साथ, और इनके ताल्लुकात उन्होंने पैसे दिए। पहले 50 लाख रुपया उस वक्त उसने लेने का फैसला किया था और उसने इतराफ़ भी किया
कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के कहने के ऊपर जा रहा था और बाद में इस मामले को दबा दिया गया। अजीत डोवल आया, उसने आकर कहा कि ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंडर आता है, लिहाजा हम तहकीक करेंगे। और चूंकि वो राका साबिक चीफ रह चुका है, उसे ये तमाम सूरत हाल आकर कवर की और उसको बचा लिया। एग्जैक्टली अब यही सूरत हाल हुई है। इन्होंने स्टोरी ये बनाई है कि जी हमने उस पर फायर किया था, वो निकल गया। असल में इन्होंने पकड़ा था और बाद में उसको वो बचा कर ले गए थे। इसीलिए उनके एक मीडिया चैनल कहता है कि 20 किलो का बारूद मवाद था, एक कहता है 60 से 65 किलो का था, एक कहता है 40 से 50 का था। यानी किसी की बात किसी के साथ नहीं मिल पा रही कि कौन क्या कह रहा है। आप अंदाजा कर लीजिए इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि आपको बताया था कि जो चाइना के साथ इंडिया के हालात खराब है, इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करवानी थी। उस अटेंशन को डाइवर्ट करवाने के लिए इन्होंने लाजमी कुछ ना कुछ करना था। ये इनका पकड़ा गया। अब ये स्टोरी को ट्विस्ट कैसे करेंगे? ये स्टोरी को ट्विस्ट करेंगे कि देखिए जी हमने तो पकड़ लिया इसको, ये अब बी प्लान के तहत चलाएंगे कि हमने इसको पकड़ लिया है। और खास तौर पर मोदी उन एलिमेंट्स का पता करना चाहेगा जो अंदर से मुखबरी करते हैं और इनपुट देते हैं कि ये होने जा रहा है। पहले ये इनको पकड़ेंगे, फिर उसके बाद ये जाकर एक नया प्लान और मीडिया के थ्रू स्टोरी करेंगे कि देखिए जी मुसलमान पीछे से हमने पकड़ लिया, ताकि कल को जब जाली हमला करे तो कहे हमने तो पहले भी पकड़ा था। एक दो पकड़ लेंगे अब इस तरह के, और उसके बाद तीसरे पर कह देंगे कि देखिए जी हमला हो गया। ये इस वक्त सूरत हाल इंडिया के अंदर पैदा, और इतना बड़ा लेवल पर जाली हमला पकड़ा गया है जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान उस लेवल पर उसको कैश ही नहीं करवा सका, ना हम अपने मीडिया में, ना हम अपने वजीरों के मुंह से, ना हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।